इस्लामाबाद में जमात इस्लामी यूथ मार्च के शुरका का डी चौक पर धरना। जमात इस्लामी के एहतजाज के शुरका की पार्लियामेंट जाने की कोशिश। एक्सप्रेस चौक में पुलिस से धक्कम पेल हुई। जमात इस्लामी के कारकुनों ने डी चौक में धरना दे दिया। धरने से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया, जिसके बाद धरने का अख्ताम हुआ। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनासिब भी मुलाहिजा कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली बताएगा क्या वाकया यहाँ पर पेश आया और अभी क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के जो यूथ विंग है उसकी तरफ से आज अम्बेसी रोड पर एक बड़े जलसा अहम का एहतमाम किया गया था और वहाँ से फिर मार्च की सूरत में जो है वो एक जुलूस जो था वो यहाँ पे एक्सप्रेस चौक में पहुंचा। यहाँ पे जो कारकुनान थे, चूँकि जुलूस पीछे था और सिराजुल हक साहब जो है वो क़यादत कर रहे थे। उसके बाद जब सिराजुल हक साहब जो है वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे थे कि कुछ कारकुनान जो है उन्होंने डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश की और जो खारदार तारें लगी हुई थी और जो रुकावटें थी उनको हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से कुछ धक्कम पेल भी हुई। ताहम कारकुनान जो थे उनको आगे बढ़ने से जमात इस्लामी की क़यादत ने स्टेज से रहनुमात करके रोक दिया और कहा कि ये जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से जो आगे बढ़ने की कोई हरकत नहीं है। जो लोग आगे गए भी हैं, जो रुकावटें हटाई गई थी वो भी वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर अपडेट कर रहे थे। NA-133 के ज़िमनी इंतखाब में वोट खरीदने की वीडियो वायरल होने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। रिटर्निंग अफसर ने कमिश्नर लाहौर IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से चेयरमैन नादरा और पैमरा को भी नोटिस जारी किया गया है। 2 रोज में फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदा जरमीन ज़हरा से। जरमीन बताएगा। जरमीन से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। NA-133 के ज़िमनी इंतखाब में वोट खरीदने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नोटिस ले लिया गया है। आपको बताते चलें कि रिटर्निंग अफसर ने कमिश्नर लाहौर IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन नादरा और पैमरा को भी नोटिस जारी किया गया है। 2 रोज में फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जरमीन ज़हरा में मजीद अपडेट करेंगी। जरमीन बताएगा मजीद क्या एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर एक वीडियो गर्दिश में है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 30 नवंबर तक तमाम मालूमात तलब कर ली हैं और DC और IG पुलिस जो है पंजाब उनको कहा है कि तमाम तर मालूमात इकट्ठी करें और 30 नवंबर तक जमा करवाएं। उनका कहना है कि वीडियो में वोटर्स में पैसे तकसीम और हक में वोट डालने का हलफ लिया जा रहा है। गैर कानूनी हरकत में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। और बहुत शुक्रिया। जरमीन ज़हरा अपडेट कर रही थी। सिराजुल हक की हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं करतूत ठीक किए तो पूरे मुल्क से अवाम लेकर आएंगे। कारकुन फिर घर से निकलने के लिए तैयार रहें। कराची से खैबर तक एक ही नारा है, इमरान खान चोर है। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां तो क्या मूंगफलियां भी नहीं दे सकती। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के यूथ मार्च से खिताब। कहा जालिमों के गिरबानों में हाथ डालने की ज़रूरत है। असम्बली में आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट बैठे हैं। कश्मीर से दगा करने वालों को मुल्क से भगा कर दम लेंगे। असदुल्ला असद उमर नाकाम, हफीज शेख नाकाम, शौकत तरीन साहब नाकाम, नाकाम और नाकाम। इस हुकूमत के 3 निशान है, बेरोजगारी और बदअमनी और महंगाई। हुकूमत अंडे नहीं देती, हुकूमत कौम को तरक्की के रास्ते पर डालती है। फवाद चौधरी साहब की सेहत से अंदाजा होता है कि वो जो बैंसों का मक्खन और दूध वो खा गए हैं और पता नहीं गोश्त और हड्डी कौन खा गए हैं। यार कैसी हुकूमत है कि खैरात भी सूद की बुनियाद पर मिलती है। 17% कफन के कपड़े पर भी टैक्स लगाया गया है। या अवाम ने जीना है या इस हुकूमत में जीना है। इस हुकूमत में खत्म होना है, अवाम में जीना है। ऑडियो लीक्स के बाद वोट के लिए हलफ लेने की वीडियो ने सियासत को गिरफ्त में ले लिया। इलेक्शन कमीशन कल पहली फुर्सत में नोटिस ले नून लीग को बुलाकर पूछे कि क्या वो 2-2 हज़ार में वोट खरीद कर वोट को इज्जत दे रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवालात उठाते हुए नून लीग पर तंज के नश्तर चला दिए। फौज और अदलिया हरगिज ब्लैकमेल नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि कल
जब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस खुलेगा तो सबसे पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन इस लाहौर के इलेक्शन पे करेगा और नून लीग वालों से पूछेगा ये वोट को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर लें, ये सियासत आपके पास की बात नहीं है। जब भी इनका केस लगता है कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है और वो पता चलता है बाद में कि वो सारी जाली वीडियो। फवाद शरीफ साहब का जो ख्याल है, उनकी बेटी का जो ख्याल है कि ये फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। मेरा ख्याल है वो इज्जत कहना चाह रही है जे ते रसीदा कटो। देखो बेनजीर भुट्टो की पार्टी थोड़ी है, अब तो ये जरदारी साहब की और बिलावल साहब की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रिएक्शन। कहती हैं 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रही है, तकरीर नहीं तो केसट ही बदल लें। कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए। अवाम के पास रोटी पकाने के लिए गैस नहीं, बस तकरीरें सुनो। इमरान साहब खुद को और किराए के तर्जुमानों को कंटेनर से उतरने नहीं दे रहे। हर सवाल के जवाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं। ऑडियो और वीडियो जैसी तमाम मसनूआत एक ही फाउंड्री से निकलती हैं, जिसको इत्तफाक भी कह सकते हैं। इनका कारीगर भी एक है। वीडियोस हर जगह जा रही हैं, लेकिन कमरा अदालत में पेश क्यों नहीं होती? तर्जुमान पंजाब हुकूमत का सवाल। कहते हैं नून लीग ने सियासत को थिएटर बना डाला, एक दूसरे को चोर कहने वाले जाती मफादात में इकट्ठे हो गए। जोड़कर ऑडियोज और वीडियोस भी बनाई जाती हैं। तमाम मसनूआत एक ही फाउंड्री से निकली हैं, इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं। ये सियासत को चमकाने के लिए कुछ भी करते रहे हैं। पाकिस्तान से पोलियो ज़्यादा सियासत का खात्मा भी करेंगे। ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स है, इसकी रीत बहुत पुरानी है। अपने सियासी मकासद के लिए किसी को नहीं छोड़ा। जो कल बंद कमरों में बैठ के डॉन लीक्स की साजिश बना रहे थे, आज वो मुहब्बे वतन कुव्वतों को आवाज़ दे रहे हैं। हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असमा बुखारी कहती हैं लाहौर में NA 133 की नशिस्त हमेशा नून लीग की रही है। वहां बनाई जाली वीडियो आपके शिकस्त के जख्म चाटने जैसी है। तहरीक इंसाफ को मालूम था NA 133 से शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। शर्मनाक शिकस्त की वजह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भागी है। उन्होंने कहा साकिब निसार की ऑडियो का फोरेंसिक हो चुका, लाडले को लाने की साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी का कहना है NA 133 में कुरान पाक पर हाथ रखकर वोटों की खरीदो फरोख्त कानून और इस्लाम के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले और बिला तफरीक ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को पकड़ के उनको ट्रायल करना चाहिए कि कुरान पे आप हाथ रखवा रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कि आप वोट के लिए कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं? वोट खरीद रहे हैं, यानी रिश्वत दे रहे हैं और उसके ऊपर हलफ ले रहे हैं। ये तो तौहीन कुरान भी है अगर देखा जाए तो, कि रिश्वत भी दे रहे हैं और हलफ भी कुरान पे ले रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है माफियाज ने जाली खबरों और स्कैंडल से उनकी किरदार कुशी की। वो पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा उनके इक़्तिदार में आने का मकसद ज़ाती फ़ायदे का हुसूल नहीं था, मुआशरती जिम्मेदारी निभाने के लिए सियासत में आए हैं। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए 22 साल जिद्दोजहद की, सियासत में आकर माफियाज का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 20 बरस किरदार कशी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का मारूफ अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू। कहा इक़्तिदार में आने का मकसद ज़ाती फ़ायदे का हुसूल नहीं था, पाकिस्तान को मदीने की तर्ज की रियासत बनाना चाहते हैं जो गरीबों का ख्याल रखें। I always believe one thing that, despite all the difficulties and adversaries and disappointments, I believe that, we human beings God has only given us the power to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands.
वजीर आजम का कहना है मुआशरे में मेरिट ना हो तो दौलतमंद अशराफिया इक्तदार पर काबिज हो जाती है। सारी जेलें गरीबों से भरी हुई हैं। अमीर जेल नहीं जाता। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। You know, for me it was just a struggle, and I have this ideal that we want to have this country based on two principles. One is it should be a welfare state, a humane state, which takes care of its bottom strata of the society, and secondly, rule of law. इमरान खान ने कहा आज जो कर रहे हैं उसका असर अगले 1000 बरसों का होगा। माहौल से मुतालिक सारी तहरीक मुतबर्रिक है। मुआशरती जिम्मेदारी निभाने के लिए सियासत में आए हैं। कामयाबी या नाकामी अल्लाह के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म की तशखीस से आलमी सतह पर परेशानी की लहर दौड़ गई है। कोरोना का नया वेरिएंट 12 ममालिक तक फैल चुका है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने अपनी सरहदों पर निगरानी और चेकिंग मजीद बढ़ा दी है। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में परेशानी का बाइस बन गया। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, खलीज और एशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने जनूबी अफ्रीका और हांगकांग समेत 7 अफ्रीकी ममालिक से परवाजों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि सरहदों पर निगरानी और चेकिंग भी बढ़ा दी। इसराइल में तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली कोरोना की नई खतरनाक किस्म इटली, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, हॉलैंड, मिस्र, इसराइल, मलावी, बोस्टवाना, हांगकांग और बरतानिया तक पहुंच चुकी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए अवामी मकामात और सफर के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। उधर सिंध हुकूमत का कोरोना की नई किस्म के खदशे के पेश नज़र बूस्टर डोज को लाजमी करार दे दिया। बूस्टर डोज जिना अस्पताल कराची और दाव ओझा अस्पताल में लग रही है। बूस्टर डोज लगाने की कोई फीस नहीं ली जाएगी। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फिकार अली शाह का कहना है बूस्टर डोज का दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा। डेंगू मच्छर के हमले जारी। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4 मरीज जान की बाजी हार गए। इसी दौरान 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से लाहौर में 88 केस शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 35 केस सामने आए। पेशावर में 28 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 10,334 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। अब तक 4,597 लोग डेंगू से मुतासर हुए हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब चौधरी अजहर बड़ाइश की मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक मिलने से बेहतर क़यादत का इंतखाब कर सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान के बेशतर फलाही इदारों जिनमें सेहत, तालीम, रोजगार फराहम करने में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी अजहर बड़ाइश को पार्टी खिदमात पर एजाजी शील्ड भी दी। कराची नस्ला टावर को गिराने का काम छुट्टी के रोज भी जारी है। ठेकेदार शेर खान ने बताया कि नस्ला टावर की मसमारी के लिए दिन को 400 मजदूर मसरूफ हैं। इमारत को गिराने के लिए रात के शिफ्ट में 200 मजदूर काम कर रहे हैं। 400 मजदूर अभी इस वक्त 450 मजदूर आई मशीनरी ऊपर छत पे पहुंची है और इंशाल्लाह उसको चालू करा के आज जो है हम चाल बना के आपको चालू करा के देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध हली महदी शेख का कहना है सैयद गनी नस्ला टावर के मामले पर जज्बाती बयान देने के बजाय मुतासरीन को मुआवजा देने में भी जज्बाती बने। मुतासरीन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख ने वजीर आला सिंध को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए कहा मुराद अली शाह फेडरेशन के लिए खतरा है, हर बात में सिंध कार्ड खेलते हैं। सूरत हाल ये है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी मखसूस सोच की वजह से वो एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। मुराद अली शाह साहब फेडरेशन के लिए ख़तरा बन चुके हैं और वो अपने मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए वो सिंध कार्ड खेलकर हर चीज़ को सिंध कार्ड के अंदर छुपाना चाहते हैं। कोई भी वफाक काम करती है वो कहते हैं सिंध पर हमला हो गया। महंगाई से गरीब आवाम की जान पर बनाई नौबत फाकों तक आ गई। अशियाए ज़रूरत की आसमान से बातें करती कीमतों पर शहरी चीख उठे। कहते हैं किचन चलाएं तो बिल देना मुश्किल, बिल दें तो अद्वियात कैसे खरीदें, कहाँ जाएं किससे कहें, कोई पुरसाने हाल नहीं। गैस के बहरान ने कर दिया आवाम को परेशान।
कोयटा की आवाम अजियत में मुब्तला हो गए। कहते हैं शदीद सर्दी में गैस की बंदिश किसी अजाब से कम नहीं। गैस की कमी बहुत ज्यादा है, ऊपर से बिजली भी नहीं है। गैस की कमी से वो गैस बिल्कुल कमरे में नहीं, नाश्ते बनाने में मुश्किलात होते हैं। लकड़ी महंगा है, 800 रुपये 1000 रुपये महीने, मुश्किलात बहुत है। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा में गैस बहरान पर घरेलू और सनती सार्फिन फट पड़े। 24 घंटे में कोई 1 घंटा भी नहीं आती गैस। गैस तो होती नहीं है, गैस हो तो बच्चों को नाश्ता यहाँ न लेने आए ना। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, रोटी महंगी, नान महंगा, खाना कहाँ पे बनेगा, बच्चों के दूध कहाँ पे गर्म होंगे। पेशावर में भी गैस बहरान से मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े। लोग कहते हैं गैस की बंदिश से घर और कारोबार दोनों ही मुतासिर हो रहे हैं।